कभी सोचा है कि एक मामूली से अंडे के लिए खरबों रुपए देने पड़ सकते हैं? जी हाँ, खरबों। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास में एक ऐसा दौर था जब यह हकीकत थी। आज की कहानी उसी एक अंडे की है जिसकी कीमत हमारी सोच से भी परे है। तो चलिए सीधे चलते हैं 1923 के जर्मनी में। मान लीजिए सुबह का वक्त है और नाश्ता करना है, तो एक अंडे के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, कोई अंदाजा? 320 अरब। अरे ये कोई मजाक नहीं है, ये सच था। एक अंडे की असल कीमत 320 अरब जर्मन मार्क्स, सिर्फ एक अंडे के लिए। यही था वो भयानक दौर जिसे वाइमार जर्मनी का हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसी आर्थिक सुनामी जिसने देश की पूरी करेंसी को बस कागज का टुकड़ा बना दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखें, इस पूरी तबाही की जड़ें पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ जुड़ी हैं। जर्मनी पर एक ऐसा कर्ज डाल दिया गया था जिसे चुका पाना सच में नामुमकिन था। जंग हारने की कीमत थी 132 अरब गोल्ड मार्क्स। ये जर्मनी को युद्ध के हार जाने के तौर पर चुकाने थे। और ध्यान दीजिए, ये कोई कागजी मार्क नहीं थे, ये गोल्ड मार्क्स थे, जिनकी कीमत सीधे सोने से जुड़ी हुई थी। अब सवाल यह था कि एक देश जो युद्ध में हारकर आर्थिक तौर पे बिल्कुल तबाह हो चुका है, वो भला सोने में इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे? सरकार के पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जर्मनी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बस और ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि वो नोट छाप छाप कर अपना कर्ज चुका देंगे। और इसका नतीजा सोच से भी परे था। देखिए, 1918 में एक अमेरिकी डॉलर करीब 8 मार्क्स का था, ठीक है? 1922 आते आते ये 400 मार्क्स तक पहुंच गया। लेकिन असली तबाही तो आई नवंबर 1923 में, जब $1 की कीमत 4.2 ट्रिलियन मार्क्स हो गई। हां, आपने सही सुना, ट्रिलियन। करेंसी तो जैसे खत्म ही हो गई थी। बात बहुत सीधी हो गई थी। नोट पर छपे नंबर का उसकी असल कीमत से कोई लेना देना ही नहीं बचा था। किसी की जेब में खरबों मार्क हो सकते थे, पर बाजार में उनकी कीमत रद्दी से ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये तो बड़े बड़े आंकड़े हैं। एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था? चलिए उस दौर की कुछ झलकियां देखते हैं जब पैसे ने अपने सारे मायने खो दिए थे। जरा सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत को बैंक से निकाला और उन सारे पैसों से वो खरीद पाया तो बस एक कप कॉफी। पीढ़ियों की मेहनत, सालों की बचत एक ही पल में धुआं हो गई। आज भी उस दौर की तस्वीरें हमें हैरान कर देती हैं। लोग ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए हाथ ठेलों में नोटों की गड्डियां भरकर ले जा रहे थे। ये वो वक्त था जब नोट का वजन उसकी अपनी कीमत से कहीं ज्यादा हो गया था। उस दौर में लोगों की जिंदगी घड़ी की सुई के साथ एक दौड़ बन गई थी, सचमुच। सोचिए, मजदूरों को दिन में 2-2 बार सैलरी मिलती थी। सुबह पैसे हाथ में आए नहीं कि लोग सीधा बाजार की तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दोपहर के खाने तक ये पैसे खर्च नहीं किए तो शाम होते होते इनकी कीमत आधी से भी कम हो जाएगी। और जब पैसा अपनी सारी कीमत खो देता है तो क्या होता है? लोग उसे जलाने लगते हैं। करेंसी नोट से खाना खरीदना तो नामुमकिन था, लेकिन उसे जलाकर सर्दियों में आग सेकना ज्यादा फायदेमंद था। पैसा अब बस एक कागज का टुकड़ा बन चुका था। देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इस तरह तबाह होती है तो उसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती, उसकी असली कीमत राजनीति में चुकानी पड़ती है। और जर्मनी ने ये कीमत बहुत भारी चुकाई। इस आर्थिक भूचाल ने लोगों का अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से और तो और लोकतंत्र से भरोसा ही तोड़ दिया। वाइमार गणराज्य की नींव हिर चुकी थी क्योंकि वो अपने नागरिकों को एक स्थिर जीवन देने का वादा तक पूरा नहीं कर पाया था। नतीजा था एक सामाजिक तबाही। लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में जीरो हो गई। जो मिडिल क्लास था वो सड़क पर आ गया। पेंशन के सहारे जीने वाले बुजुर्ग बिल्कुल बेसहारा हो गए। और इस सारी तबाही का जिम्मेदार लोकतंत्र को ठहराया जाने लगा। अब जरा सोचिए, जब किसी का सब कुछ छिन जाए, हर जगह से भरोसा टूट जाए, तो वो इंसान किसकी तरफ देखेगा? यही सवाल उस वक्त हर जर्मन नागरिक के दिमाग में घूम रहा था। और इसी निराशा और गुस्से से पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए सामने आई चरमपंथी राजनीति। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने लोगों को स्थिरता का सपना दिखाया और उनके इसी गुस्से को अपनी ताकत बना लिया। इस आर्थिक अंधेरे का अंत तो हुआ, पर यह अपने पीछे एक ऐसा सबक छोड़ गया जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। और वो सबक है भरोसे का। नवंबर 1923 में सरकार एक नई करेंसी लेकर आई, रेंटन मार्क। हिसाब एकदम सीधा था।
1 ट्रिलियन पुराने बेकार हो चुके मार्क्स के बदले मिलेगा एक नया रेंटन मार्क। और इस एक कदम ने रातों रात हाइपर इन्फ्लेशन के उस राक्षस को काबू में कर लिया। अर्थव्यवस्था तो धीरे धीरे पटरी पर आ गई, लेकिन जो राजनीतिक जख्म लगे थे वो कभी नहीं भरे। समाज में नफरत और बंटवारे का जो जहर घुल चुका था, वो आगे चलकर दुनिया को इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की तरफ ले गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि पैसा है क्या? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, या फिर ये हम सबका एक दूसरे पर, एक सिस्टम पर किया गया भरोसा है? वाइमार जर्मनी की कहानी यही तो सिखाती है कि जब ये भरोसा टूटता है ना, तो एक मामूली से अंडे की कीमत भी खरबों में चुकानी पड़ सकती है।